अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता हफ़्ते जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जब सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस उनकी साबका वीडियोस वायरल हुई और एक नई वीडियो थी जो वायरल हुई और उसके बाद कुछ लोग सरापा एहतजाज हुए, तो जेहलम की ज़िले इंतज़ामिया ने ख़तरे को भांपते हुए 3 MPO के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हिरासत में ले लिया। गुज़श्ता हफ़्ते उनका ये मानना था 3 MPO के हवाले से हिरासत में लिया ही इसलिए जाता है, या ज़िला इंतज़ामिया का यही मानना था कि जब उनको हिरासत में ले लेंगे उसके कुछ अर्सा के बाद जो है माहौल ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे, कुछ देखेंगे, मामले की नज़ाकत को देखेंगे और फिर मामलात को देखेंगे, जिस तरह एक किसी भी इस तरह के केसेस में देखा जाता है। क्योंकि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये मसला है या जो गुस्ताखी अगर की जाए इस हवाले से, तो ये जो मसला है बहुत ज़्यादा नाजुक मसला है और इसकी नज़ाकत बहुत ज़्यादा है। गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो जाए तो अंदाज़ा नहीं है कि क्या हुकूमत के हाथ में कुछ आएगा, इंतज़ामिया के हाथ में कुछ आएगा, नहीं आएगा। क्या ऐसा होगा कि क्या इंतज़ामिया अमन कायम रख पाएगी, नहीं कर पाएगी। ये बहुत सी चीज़ें होती है जो उनको देखना पड़ता है। इंतज़ामिया ने जो है इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने 3 MPO के तहत जो है वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि किसी ने उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मुकदमा था 295C। 295C 2023 में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हुआ था और उसमें भी एक गुस्ताखी का एक पहलू था और उसमें इसके ख़िलाफ़ जो है एक 295C जो मेरे दस्तयाब मालूमात हैं उसमें जो है इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा हुआ था और आज फिर हुआ है ये मुकदमा। जब ये मुकदमा हो रहा था तब तक तो बात ठीक थी। तब तक जो है चंद एक लोग जो है इस पे सरापा एहतजाज थे और चाहते थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसके लिए जो बार बार ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर वो दबाव डाल रहे थे। लेकिन अब जो है मसला मज़ीद बिगड़ गया है। नवाज़ कमाल साहब लिखते हैं कि इसमें मिर्ज़ा साहब की अपना ही कसूर है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की जो ज़ुबान है और लोगों की ज़ुबान फिसलती है, सबकत लिसानी हो जाती है, ज़ुबान फिसल जाती है। लेकिन मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान फिसलती नहीं है, बल्कि वो लिखते हैं कि चिकनी मट्टी पे धमाल डालती है। यानी जो कुछ वो कहते हैं ना, वो ऐसे डंके की चोट पे और ऐसे बस जैसे वो चिकनी मट्टी पे ज़ुबान जो है धमाल मार रही हो, ऐसा ही उनका हिसाब होता है। और उसका नतीजा फिर क्या निकलता है जो आप देख रहे हैं कि जब बारहा ये चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें फिर रियायत की गुंजाइश नहीं निकलती, उसमें गुंजाइश दी भी नहीं जा सकती और बचती ही नहीं है। जब आप बारहा किसी चीज़ को गुंजाइश दें, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से देख लें, उनके इस किस्म के मुतनाज़िअ बयानात हैं, या और पहले भी जो है मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से उनके जो बयानात हैं, उन तमाम को देखते हुए बस यही चीज़ आती है कि रियायत ऐसे मामलात में फिर नहीं दी जा सकती। अब जो मसला है वो यही है कि उन पे पहले भी 295C लगा था, अब 295C दोबारा आ चुका है उनके खिलाफ। और अब यहाँ पे मसला मज़ीद ये बिगड़ता जा रहा है कि पाकिस्तान भर में जो बड़े उलमा हैं, बिलखसूस वो उलमा जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जैसे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, और इस किस्म के बड़े वो उलमा जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और इसके साथ ही बहुत से अवामी सतह पे लोग यूट्यूबर्स जो मौजूद हैं, ये दो हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्सा वो जो कहता है कि इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, पहले जो है ये देखना चाहिए कि क्या इस पे 295C लगता है या नहीं लगता। ठीक है, पहले ये देखना चाहिए कि क्या 295C लगता है। अगर लगता है तब कार्रवाई की बात तो बाद में आएगी ना। पहले ये देखें कि क्या उस पर 295C का इतलाक होता है या नहीं होता। ये इस वक्त जो है दो ग्रुप बन चुके हैं और नज़र ये आ रहा है कि मसला जो है मज़ीद बिगड़ेगा। और जिस तरह 3 MPO के तहत 1 महीने के लिए उठाया था, मुझे नहीं लगता कि मिर्ज़ा साहब की एकेडमी जो है इतना आसानी से अब खुलने वाली है या मसला इतना जल्दी ठंडा होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ख्वाहिश तो ये होती है कि ये मसलकी और फ़रोई मसाइल जो है ये उलमा के बीच हों और अवामी सतह पे जो है एक मोहब्बत भाईचारे का एक वो कायम हो जाए, रिश्ता कायम हो जाए। लेकिन इस किस्म के जब मामलात आते हैं तो ये बड़ा बिगाड़ पैदा कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जितना भी आपके दिल में, मेरे दिल में, सबके दिल में
اب کسی شخص کی ہمدردی آ جائے، جب اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو ہمدردی کہیں نہ کہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے. مرزا انجینئر محمد علی مرزا، کچھ لوگ ہوں گے جو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ان کے دل میں ہمدردی ہوگی، اس واقعے کے بعد ہمدردی ختم ہوگی وہاں پہ. پھر کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں کچھ وہ علماء کے خلاف ہمدردی ہوگی اور وہ کہتے ہوں گے یار یہ بڑے اچھے علماء ہیں، یہ ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف میدان میں آئیں گے، وہاں پہ ہمدردی، کہیں نہ کہیں مسئلہ یہ بنے گا، مسئلہ کہیں نہ کہیں انتشار پھیلے گا. ان مسائل میں انتشار پھیلتا ہے. ورنہ دل تو ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے علماء سے ملا، علماء کرام سے میں نے ملاقاتیں کی، چاہتا تھا کہ جو ہے تمام مسالک کے لوگ جو ہے مل بیٹھیں اور آپس میں ایک محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں شدت کم ہوئی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا. سو میں یہی کہوں گا ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے بھی کہ یہ نفرتیں، یہ شدتیں، چلیں نفرت تو ختم ہو جائے گی، لیکن جہاں تک بات ہے شدت کی، شدت جو ہے اس قسم کے جب مسائل آتے ہیں اس میں دوبارہ شدت بڑھ جاتی ہے، دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے. سو یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تب تک کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہمیشہ مجھے بھی، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو جو ہے مقدس شخصیات سے محبت کرنے والا بنائے، تاکہ کبھی ہم سے اس قسم کی غلطی نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے. تب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.